फोटोवोल्टिक सेल क्या है, फोटोवोल्टिक प्रभाव क्या है। तो इसमें से जो मेन जो होता है इस सिद्धांत में जो काम करता है वो है अर्धचालक सामग्री यानी सिलिकॉन। इसमें सिलिकॉन का उपयोग होता है जो सूर्य की रोशनी को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सूर्य की किरणें जो है वो फोटोवोल्टिक सेल पर पड़ती है जिससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना यानी बिजली को पैदा करना। इसमें जो मुख्य घटक होते हैं वो होते हैं सौर पैनल और बैटरी और ये इन्वर्टर। इन तीनों के माध्यम से ही हमारे सौर ऊर्जा पूरा डिपेंड करता है। अगर हम सौर ऊर्जा को फ्लो चार्ट के माध्यम से समझे तो सबसे पहले सूर्य की किरणें जो फोटोवोल्टिक सेल पर पड़ती है, फोटोवोल्टिक सेल पर आने के बाद वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है और विद्युत ऊर्जा को हम डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा जो आती है वो डीसी करंट के रूप में आती है। डीसी करंट को हम हर जगह यूज नहीं कर पाते, इसीलिए यहाँ पर चार्जर या इन्वर्टर लगा होता है। इन्वर्टर का यूज करते हैं। इन्वर्टर से हम डीसी को एसी में कन्वर्ट करके जहां भी हमें उपयोग करना हो वहां लेकर सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हर जगह देख रहे हैं सिलिकॉन का उपयोग होता है। तो ये सिलिकॉन है क्या? सिलिकॉन को समझने से पहले सिलिका जो रेत होते हैं, सिलिका को अगर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम गर्म करते हैं वो भी कार्बन की उपस्थिति में, तो हमें सिलिकॉन प्राप्त होता है। उस सिलिकॉन से ही हमारा सोलर सेल यानी ये सोलर पीवी प्लेट बनता है। अब पीवी प्लेट भी बहुत तरह का होता है। पीवी प्लेट होता है ये छोटे से को हम पीवी प्लेट कहते हैं जिसका वोल्टेज होता है 0.5 वोल्ट। अब ये इतने 0.5 वोल्ट से तो हमारा एक बल्ब भी नहीं जलेगा। तो ये सोलर पीवी सेल्स को अगर हम एक जगह इकट्ठा करते हैं यानी 72 छोटे-छोटे सोलर पीवी सेल्स को अगर एक जगह इकट्ठा करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग मॉड्यूल। इस मॉड्यूल को अगर श्रेणी में डालते हैं तो उसको कहते हैं पैनल। पैनल को भी अगर हम श्रेणी में करते हैं तो उसको कहते हैं अरे। अरे को अगर और इससे भी बड़ा हमें सोलर पावर प्लांट बैठाना या कुछ करना है तो उसे कहते हैं सोलर पार्क। इंडिया में पूरे वर्ल्ड में 5 सोलर पावर प्लांट है, सोलर पावर पार्क है, जिसमें से आपको जानकारी होगी उसमें से 3 बड़े सोलर पार्क जो है हमारे इंडिया में मौजूद है, हमारे भारत में मौजूद है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत की। अब सोलर पैनल के जो प्रकार थे वो दो तरह के होते हैं। एक होता है मोनोक्रिस्टलाइन, एक होता है पॉलीक्रिस्टलाइन। मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन में अंतर यही है कि मोनोक्रिस्टलाइन को हम वहां यूज कर सकते हैं जहां धूप कम भी हो, और ये पॉलीक्रिस्टलाइन का क्या है, इसको वहां यूज करते हैं जहां पर धूप ज्यादा हो। जैसे इसको राजस्थान के जैसलमेर वगैरह जगह में यूज कर सकते हैं, इसको उत्तराखंड वगैरह में भी यूज करते हैं। लेकिन अगर इसका कुछ लाभ है तो इसका लागत भी ज्यादा है, उसका लागत थोड़ा कम होता है। ये सब दो तरह के होते हैं। वो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अगर बीएचईएल की योगदान की बात करें तो बीएचईएल जो है 2016 में 50 मेगावाट के सोलर पैनल प्लांट का आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में सबसे पहले स्थापित किया था। उसके बाद महाराष्ट्र में 75 मेगावाट का, और अभी जो चल रहा है हाल में भारत में जो सोलर स्टैंड हुआ सोलर पावर प्लांट जो है 100 मेगावाट का रामकुंडम तेलंगाना में भी हमारे क्षेत्र में हो रहा है, जिसके चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। बीएचईएल सोलर पावर प्लांट के क्षेत्र में ईपीसी यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन में काफी अधिक विकसित है और कुशलता से काम कर रहे हैं। सोलर पावर के क्षेत्र में इसकी जो है परियोजना लागत काफी विश्वसनीय होती जा रही है। बीएचईएल के पास अपना सोलर बिजनेस डिवीजन भी है जो कि बेंगलुरु में स्थित है, और सोलर बिजनेस डिवीजन ग्रुप भी हमारा मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल बनाते हैं और साथ साथ इन्वर्टर भी बनाते हैं। बीएचईएल के विभिन्न प्रकार के सोलर पैनल लगाने की जो क्षमता है, पहला है ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट, ये बड़े क्षेत्रों में जमीन पर स्थापित किए जाते हैं। फिर होता है रूफटॉप सोलर पावर प्लांट जो इमारतों की छत पर लगते हैं। सोलर पावर प्लांट बड़े क्षेत्रों, ये सोलर पार्क जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, बड़े क्षेत्रों में लगते हैं ये भी। और फ्लोटेटिंग जो कि जलाशय या तालाबों के ऊपर तैरता होगा। ऑफ ग्रिड ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जहां बिजली ग्रिड उपलब्ध नहीं होता है, और हाइब्रिड जहां पर इसका थोड़ा यूज किया जाता है पवन ऊर्जा या डीजल
सकते हैं सोलर पावर के क्षेत्र में बीएचईएल को कुछ ये चुनौतियां भी हैं, जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर हमेशा हम लोगों को काम करना पड़ता है, सरकारी नीतियों की सब्सिडी पर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, भूमि की लागत जो होती है वो उसकी उपलब्धता, भूमि की उपलब्धता भी बहुत बड़ी चुनौती है, और उसका रखरखाव मेंटेनेंस भी बहुत बड़ी, पावर प्लांट स्टेब्लिश होने के बाद भी हमारे मेंटेनेंस का जो कॉस्ट होता है वो काफी होता है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब बीएचईएल को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आप देख सकते हैं CBIP अवार्ड 2022 में भी मिला है भारत सरकार की तरफ से, और हेवी इंडस्ट्री की तरफ से भी 2022 में अवार्ड मिल चुका है। भारत सरकार की कुछ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सरकार की कुछ योजनाएं हैं जो कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और उसे मुख्य धारा में लाने के लिए, जैसे हाल ही के बजट में प्रधानमंत्री शुद्ध घर बिजली मुफ्त योजना, इसमें 300 यूनिट बिजली फ्री में करने का सरकार का